प्रकार यह दूसरे रविवार के दिन भी ये रामायण है, ये तो कभी पूरा होता ही नहीं, राम कथा। और यह एक प्रकार से अब दिन बहुत छोटे होते जा रहे हैं, रात बड़े हो जाना ये भी सौभाग्य के विषय है। तो 14 घंटे की रात में हमें बहुत आनंद इसलिए आता है, आप लोगों का उस समय कोई दखलंबाजी नहीं रहती है। तो जितना कर सको तो रात में करो, चिंतन करो और याद करो, दिल में आ जाए तो उसी में से 4 पंक्ति सुना दी। तो गुरु जी ने हमें क्या दिया? भार, दायित्व दिया है। आप भार को संभालो, क्योंकि ये मैं आभार मानता हूँ, भार नहीं किंतु आभार मानता हूँ। क्योंकि भार इसलिए नहीं है, इस भार में भी एक श्लेष निकलता है। भार यानी भाल, हमें भाग्य दिया है उन्होंने, स्वयं की तपस्या करके हमारे लिए भाल दिया है। उस भाल को संभालूं, मैं उसका संरक्षण करूं और उनके वह परिश्रम को याद करूं। उनकी तपस्या एक प्रकार से सही सही हो और उन्हें जल्दी जल्दी मुक्ति का लाभ हो, लेकिन हमें ना भूले। आप भी तो कहते हैं ना, तो हम किसी को याद करें? हम तो ज्ञान सागर जी को याद करेंगे। हमें इसलिए आप लोग कुछ भी कह दो, शब्द को अपने अपने गुरुओं को याद करना चाहिए। याद करो, क्योंकि उसी के माध्यम से यह कुछ मिला है तो मिला। तरंत संसार सागरम घोरम, घोर संसार सागर है, कोई इसका पार नहीं है, किंतु तरंती उस छोर तक पहुंचाने वाला गुरु वे नाम। गुरुओं के द्वारा दिया हुआ वचन ही एकमात्र हमें नाव के काम करते हैं, क्योंकि नाव में बैठने के उपरांत वह नाव रुकती नहीं, वह तट तक ले जाती है। बस इतना ही है, उस नाव में कोई छेद ना हो। संवत तत्व के लिए पंक्ति रखी है कवियों के द्वारा, ऐसा संवर करो डांट लगत मझधार पार जावे। उसको डांट लगा दो। डांट किसको लगाएं? छेद पर डांट लगाओ और अपने मन के ऊपर भी डांट लगाओ, तो इधर उधर की बातें याद करता है। ऐसे संवत तत्व को याद करते हुए 14 घंटे की रात को बहुत आसानी के साथ निकाला जा सकता, किंतु वही जा ही रहा है। प्रत्येक क्षण आपका अपने पास जो बंधा था वह निकलता ही जा रहा है। पल पल, पग पग, पल पल काल चल रहा है। क्या कह रहे हैं? एक एक पल में काल चल रहा है, अथवा यूं कहो काल यहीं पर स्थिर हो करके हम लोगों को आगे आगे यात्रा को करा रहा है। अब ऐसी भावना है, हे प्रभु, अब
दोबारा आयु कर्म का बंध न हो तो वह आयु समाप्त होगी। अवश्य ही आयु खेन मरणम, वह मरण नहीं, वह मृत्युंजयी बनने का वह काल के क्षण माने जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल तक हम अब मरण को भी एक प्रकार से समाप्त ही कर देंगे। केवल कोश का वस्तु मात्र रह जाए, काल हमारे लिए हमेशा समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम अपने यात्रा को स्थिर नहीं करना, वो तो जा ही रही है, आगे बढ़ ही रही है। जो आगे बढ़ कर के गए हैं उसको स्मरण करते हुए हम आगे चले। वह सीता कहती है आप कोई बात नहीं, चलते जाओ, हम भी पीछे पीछे से आ रहे हैं। बीच बीच में लक्ष्मण आवाज़ देता है, हाँ आ रही हूँ कहती है वो, हाँ आ रही हूँ। कहाँ रुकना, रुक ही नहीं सकते। यह काल चक्र ऐसा चक्र है तो वह रुकता भी नहीं और दूसरे को रोकने भी नहीं देता। चलिए चलिए, इस प्रकार यह संसार से पार होने का एक मार्ग है। और पुराण पंच परमेष्ठियों को याद करने से ही यह सब हल्का हो जाता है। और हल्का होने के उपरांत मन में उत्साह जागृत हो जाता है। इस प्रकार अब चूँकि वनवास हैं, जल्दी जल्दी थोड़े पूर्ण हो जाए, वह कार्तिक के माने जाते हैं। इस प्रकार यह आपका चातुर्मास छोटा होता जा रहा है। अब यह रामायण हम जल्दी नहीं करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए ऐसे ही हम करते आपको इस वनवास से दूर होने का उपाय कर रहे हैं और अपने लिए भी और पर के लिए भी इसका सहयोग मिले। अहिंसा परमो धर्म पूछते हैं। कल सुबह प्रातः काल में जिसको राज सिंहासन के ऊपर बिठाना है, सारे कार्यक्रम विधिवत संपन्न होने जा रहे हैं और राजा बहुत प्रफुल्लित मन से बैठे हैं और रानी धीरे से अपनी बात कहती है। आप लोगों को सुनते हुए भी ये अच्छा नहीं लगेगा, उससे भी ज़्यादा तो मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन करों की रेखा ये कभी भी मिटती नहीं, तब मिटती है जब इसकी उम्र पूर्ण हो जाती। तो प्रसन्न चित्त में बैठे हैं, उसकी प्रतीक्षा चल रही है, उस मुहूर्त की, उस काल की जो यह पवित्र कार्य होने जा रहा है। किसी के मन में यह विचार आ ही नहीं सकता, किंतु कर्म के मन में यह सब कुछ घटित होता है। हाँ हाँ बोलो प्रिय, तुम बोलो। आपने जो वहाँ पर क्या कहा था, कहाँ की बात कह रही हो?
हाँ वहाँ पर तो क्या करना है बताओ। आज यह समय आया है, उसको पूर्ण करना है। बिल्कुल करेंगे, एक ही बात क्यों, और भी बात हो तो बताओ। इस मुहूर्त में मैं सब कुछ तैयार हूँ करने के लिए। कल प्रातः है जो मुहूर्त निकला है वो बहुत शुभ है, शोधित है, लेकिन थोड़ा उसमें क्या रही है, कमी रही है थोड़ी, उसको ठीक कर दिया जाए, उसका भविष्य एकदम सुंदर होगा। क्या मुहूर्त तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिसको आपने चुना है वह ठीक नहीं है। हमारा जो पुत्र है वह इसके लिए योग्य है, इसलिए उस स्थान पर उसको चयनित कर लिया जाए। कैसा लग रहा आप लोगों को? पात्र की गवेषणा के बिना मुहूर्त कभी सामने आती नहीं। ये क्या कह रही है? हाँ, आपने कहा था क्षत्रिय हमेशा एक बात करते हैं, वापस कुछ भी नहीं करते। तो वही आपको पूर्ण करना है और हम सब प्रतीक्षित हैं। इसको सुन करके रहा नहीं गया। क्षत्रिय का हृदय हमेशा हमेशा बहुत कठोर होता है, क्योंकि उसके बिना प्रजा का, संतान की कभी किसी भी प्रकार से देख रेख ठीक नहीं हो सकती। सही चीज तो सही है, किंतु उनको यह सुन करके रहा नहीं गया और वह सिंहासन के ऊपर से नीचे आ जाते हैं, मूर्छा में चले जाते हैं। यह वहीं पर बैठे बैठे उनकी रानी देख रही है। उसको तो यह लग रहा है वो किसी प्रकार क्षत्रिय पीछे नहीं हटेगा, अभी शीतोपचार हो जाएगा, सब कुछ काम अपने आप हो जाएगा। सुनते ही सभी लोग हाहाकार मच गया। देव आदि सब कुछ वहां पर एकत्रित हो गए। ये कैसा हो गया? यहाँ के लिए तो जो उपयुक्त है उसी को ही रखने का, करने का निश्चय किया गया। इसलिए यहाँ पर इस अयोध्या में और कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो कल का मुहूर्त क्या होगा इसका? शीतोपचार करने के उपरांत थोड़े बहुत उसमें जीवन आया ऐसा लगता है, किंतु मैं कहाँ हूँ, क्या करना है मुझे, ये सब कुछ लुप्त हो गए हैं। जैसे जैसे वह स्मरण में आता है वैसे वैसे उनकी प्रसन्नता तो पहले से समाप्त हो गई है।
किंतु इसके आगे क्या किया जाता है, ये तो रानी है और वह राजा है। तीसरा व्यक्ति इसके बीच में आ भी नहीं सकता। और यह निश्चय कब हुआ था, क्या हुआ था, ये तो पक्का है, कभी भी हुआ होगा, तभी इस प्रकार की ये बात आ गई है। लेकिन कुछ समय पहले आ जाए, पहले कैसे आ सकता है? जिस माने में जो घटित होना है वह पहले कैसे आ सकता है? अब यह केवल बहुत अल्प समय बच गया है। सब राज्य में फैल गया, दूतों के द्वारा हाहाकार मच गया। इसको हम कैसे देखें? आज समाज में भी इस घटना का आद्योपांत वर्णन मिलता है। रामायण के माध्यम से जैनियों के यहाँ भी उसका चित्रण उपस्थित है पद्म पुराण के नाम से। और भी जहाँ कहीं भी दक्षिण में जाओ, पूर्व में जाओ, उत्तर में जाओ, पश्चिम में जाओ, यहाँ तक जाओ, स्वर्गों में भी जाते हैं तो वहाँ से भी यही आवाज़ ध्वनि निकलती है। इस समय धरती पर यदि कोई व्यक्तित्व है तो वह राम के सिवा और कोई हो नहीं सकता। ये बिल्कुल ठीक है, आपने इसका समर्थन कर दिया, लेकिन वह जो सोचा जा रहा उसको पलटाएं कैसे? अब वह पलट नहीं सकता, उलट नहीं सकता। वह वज्र की लकीर है। क्षत्रिय ने वज्र की लकीर खींची है तो वह कभी मिट नहीं सकती। जिसको करने के लिए नूतन रूप से विचार किया गया, उसको सुनते ही वह एकदम आग बबूला जैसा हो गया। मुझे उस स्थान पर चुना गया, ये गलत बात है, ये तो मैं होने ही नहीं दूंगा। उनका वो जाने, क्योंकि मेरा मन इसके लिए तैयार नहीं। जनता के सामने मैं रखूंगा, जनता मेरी ओर ही आएगी और किसी की ओर जा ही नहीं सकती। ये कौन कह रहा है? ये दिन को कल सुबह सुबह स्थापित करना राम जी नहीं कह रहे। राम कभी भी कह नहीं सकते। जब राजा पिताजी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और उनके अनुसार ये कार्य होगा तो मैं इसके बीच में बोलूंगा नहीं, और उनकी आज्ञा के लिए मैं हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ हूँ। सुनने में ये भी आता है, ये भरत तो सिंहासन पर बैठे और राम के लिए जो बनना था उनको कहाँ पर बिठाएं? वो चले जाएं, जंगल चले जाएं, यहां पर वो नहीं रहेगा। ऐसा निर्णय हुआ है, इसके लिए कोई तैयार नहीं। लक्ष्मण कहता है मैं तो इसको सहन नहीं कर पाऊंगा। ऐसे कैसे मां कह सकती है? इस कार्य के लिए ये हमारा कार्य नहीं है, सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा उल्टा भी यदि सोचा जाता है उसके लिए भी सोच विचार
परम आवश्यक। आज जैसे बोटिंग पहले नहीं होती थी बंधुओं, वह तो जैसे जिसका अधिकार था वो कहते थे, उसके लिए पहले से ही हाथ जोड़ कर गया, हम इस बात का पूर्ण रूप से मन से, वचन से, काया से स्वीकार करते हैं, इसके बीच में कोई भी नहीं आएगा। लेकिन ये सब बातें उबलती हुई दिल से निकल रही हैं, ये ठंडे से नहीं निकल रही। लेकिन इस समय ठंडापन लाना बहुत कठिन है। गर्मी के दिनों में ठंड कहाँ से आएगी? वर्षा के दिनों में ठंड और गर्मी कहाँ से आएगी? लेकिन बरसात के बाद तो पुनः गर्मी हो जाती है। आप लोग कैसे महसूस कर रहे हैं? महाराज महसूस क्या देख रही हैं? सब लोगों के ऊपर चक्रवर्ती के चक्र घूम रहे हैं। यहाँ का अलग ही चमत्कार है। 2 महीने हो गए लगातार वह उसने प्रतिज्ञा की होगी या संकल्प लिया होगा, प्रतिदिन यहाँ पर और मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ, थोड़े बहुत खुल जाए तो जाए, तब तक तो कुछ नहीं होता। वह 10 कदम चले गए नहीं, ऐसी वर्षा होगी, न दौड़ सकते न आगे बढ़ सकते। कल भी ऐसे, परसों भी ऐसे, आज भी देखते हो। भरोसा न करो, क्योंकि भरोसा करने की सीमा होती है। ऐसा हुआ है। तो अंततो गत्वा होश हवास में आ गए राजा, और वही रट, वही निश्चय उस रानी के मुख से पुनः सुना। तो इसके ऊपर अब कोई चिंता नहीं, राम को याद करो, बुलाओ उनको। उससे पहले वो खड़े थे। पिताजी जो कहेंगे सिरमोह है, और माँ ने तो कह ही दी पहले। इसलिए जब माता पिताओं के द्वारा संकल्प लिया जाता है, काम किए जाते हैं, उसके बीच में हमारा एक समय के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं बचता है। ये वही देश है, ये वही मुल्क है, ये वही भूमि है जिस पर आप बैठे हो। ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए हैं। अभी भजन में हमने सुना कि इस धरती के लिए प्रणाम हो कहते हैं, जहाँ से तीर्थंकरों का आना जाना और अनेक प्रकार की चर्या करना, ये सब कुछ ही इस पर घटित हुआ है। ये वही भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है। ये बात अलग है। उत्थान पतन हमेशा हमेशा होता रहता है। इसलिए हमें बहुत भगवान की कृपा हुई, आचार्यों का भी उपकार, बड़ा उपकार हुआ। ऐसे ऐसे ग्रंथों को लिख दिया, उसको देखने से भी आज हमारा कर्तव्य क्या है, हम अपने आप में सजग हो जाते हैं और दृढ़ निश्चय कर लेते हैं
कि हमें इस प्रकार का कार्य करना है। राम कहते हैं परस्पर पुगो जीवाना, एक जीव दूसरे जीव का कष्ट दूर करके उसके ऊपर उपकार करता है, यह कोई बड़ा काम नहीं है, यह तो बिल्कुल उपयुक्त कार्य है। मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप लोगों के संकल्प को पूर्ण रूपेण पालन करूँगा। जो पिताजी जो आप संकेत दो, ये तैयार है आपका पुत्र। लक्ष्मण ने भी यही कहा, बिल्कुल ठीक है, जो कदम जिस ओर भैया रखेंगे तो वही लक्ष्मण भी रखेगा। वो आगे, मैं पीछे रहूंगा। अब कौन रह गए? भरत कहते हैं मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, कहीं मुझे छोड़ करके नहीं जाओ। तभी इस जीवों के प्रजा की रक्षा होगी। इसलिए जो आप संकेत दोगे वही होगा। कोई तैयार नहीं। जनता तो पहले समर्थन समर्थन समर्थन। आपको पूछा जाए आपका क्या समर्थन है, बताओ। कौन पूछा जा रहा है? आपको पूछा जा रहा है, आप किस ओर होगे? जहां पर एक दो रुपया मिल जाए उस ओर हम हो जाएंगे। ये क्या सोच रहे हैं आप लोग? धन के लिए नहीं, कंचन के लिए नहीं, और ऐसो आराम कभी नहीं मिल सकता। जैसा कर्म लिखा हुआ है वैसा ही होगा। भरत भी तैयार हो गया, तीनों जब तैयार हो गए, अब क्या करेंगे? रानी जी तुम ही बैठ जाओ उसके ऊपर, सिंहासन के ऊपर। कोई हम तैयार नहीं है। देवों का भी समर्थन आ गया, वो तो वहीं से ही खड़े रहते हैं पहले से, प्रकाश में नहीं आते वो, क्योंकि हमें उनके आने से कहीं डर न लग जाए, अथवा उनको डर लगता हो हमसे, क्योंकि ये धरती है, थोड़ी सी भी माला हाथ में ले ले देव सब नाचने लग जाते हैं। क्या सुन रहे हो आप? हाँ, यहां पर ऐसा ही है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर 8 दिन लगातार उपसर्ग हुआ है, वो कहाँ जाएगा? वो संस्कार तो इसके कण कण में है। समय जा रहा है, निर्णय हो चुका है, संकल्प हो चुका है, किंतु यह औपचारिकता चल रही है। तब तक दशरथ के जीवन में बहुत कुछ कर्तव्य के प्रति जागृति आ चुकी है। कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, राम ही इसको संभाले। पिताजी मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जो कहेंगे वही कर, लेकिन संकल्प माता पिताओं का है, उसी का मैं पालन करना चाहूँगा। होने के बाद अभी भी यही निश्चय है। वह रानी कहती है, मैंने एक बार आपके मुख से सुना, उसको मिटाना नहीं चाहती। आप करिए संकल्प पूर्ण, मैं आपके साथ दूँ। अब आप सोच लो, रानी ऐसी प्रतिज्ञा ली थी, जब तक मैं यहाँ पर रहूँगी आपके अनुसार ही सब कुछ होगा। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन
आपने कहा था जो चाहो वो मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए वो प्रसन्नता में कह दिया उसका हम समय पर मांगेंगे। ये समय आ गया। क्या क्या व्यक्ति सोच सकता है, आप लोग सोच लो। ऐसे बड़े जीवों के जीवन में भी, महापुरुषों के जीवन में भी ऐसी घड़ी आ सकती। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित था, उसके आंखों में पानी आए बिना नहीं रहेगा। इस कथा को बांचते समय कितनी बार आंखें गीली होती है, कितनी बार सूख जाती है। ये बहुत ही कठिन विषय है, किंतु इस विषय को भी पीना पड़ता है। इस जीवन वृत्त को भी सुनना पड़ता है। इस जीवन के वृत्त को भी खोल करके समाज के सामने रखने का पुरुषार्थ भी किया जाता है। हम लोगों को कहा दिया है, कहीं भी जाओ अपने वृद्धों को अपनी दृष्टि में रखो, लेकिन ये लोग कहीं बहक न जाए, कहीं गलत लाइन पर न हो जाए, इसलिए इन लोगों को भी संकेत देते रहना। और यह जनता उसके लिए कितनी लालायित रहती है। कितनी 5 बजे से ही ये घंटी बजाते हैं और 5 बजे से ही चालू हो जाता है इनका, हम आ गए हैं महाराज, बाहर आ जाओ। हम आएंगे तो सही, लेकिन अभी प्रभात वेला नहीं हुई है महाराज, हम ये कुछ नहीं जानते। हम तो आए हैं दूर से बस। और कई बार वो नारे लगाते हैं, जय जय गुरुदेव, क्या उनका रटा हुआ है, वो लगाते रहते। फिर बाद में 4 मंजिल जहां पर छवि ग्रह में आप लोग बैठ करके देखते, वैसा उन्होंने सब, कोई भी वहां पर खड़ा नहीं हो सकता। एक पैर पर खड़े हो तो उसके लिए भी तैयार है, लेकिन जगह मिलनी चाहिए। बस उस जगह के लिए मैं ये सोच रहा हूं, ये समोसन में चले जाएंगे तो वहां पर कौन सिला देगा? वहां पर तो वैभव चारों ओर बिछा हुआ है, उस ओर किसी की दृष्टि नहीं। महाराज ये हमारा स्थान है, इसलिए जनता इस प्रकार आकुलित अब आगे कभी भी न हो, इसके लिए हम कमेटी तैयार हो गई है। कहती है हम इसको रात दिन एक करके यहाँ पर आई हुई जनता का और भी इससे कई गुना आ जाए, भाग की बात नहीं, और हम उसकी व्यवस्था में निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हम सोचते थे महाराज कोई आए भी जाए, ये एक आध भवन जो है पर्याप्त होगा, लेकिन यहाँ पर सब भवन खचाखच भरे हुए मिल रहे हैं। सब लोग इसको क्या हम कर सकते हैं? सब लोगों ने अपने घर छोड़ करके जगह निकाल करके अब कर रहे हैं। अब किंतु प्रभात वेला में राम को अब यहां से निकलना है।
इसका चित्रण मैंने कई बार किया, लेकिन अब के बाद बहुत देर, बहुत समय के बाद ये याद आ गया। जनता कितनी आकुलित है इन सब को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए और अपने जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए वह तत्पर है, कमर कस करके खड़ी है। सब लोग अपने अपने शक्ति के अनुसार आज समर्पण के साथ खड़े हैं। जब पिताजी की आज्ञा है तो मैं ज़्यादा देर इसमें विलंब नहीं करूँगा। उठे, अब तब तक प्रातः हो चुका था, उजाला आ चुका था। आपकी जो आज्ञा रहेगी, माँ की भी जो आज्ञा है, अब दोनों की आज्ञा हमारे लिए आप दीजिए। आप विकल्प न कर लीजिए। यह मैं आपका सुपुत्र हूँ और आपने मेरे कल्याण के बारे में सोचा, बड़ा कर दिया गया। मैं धरती का पूत हूँ और इसमें जो कुछ भी आवश्यक है, जहाँ आप कहो वहीं पर जाकर के, ये कोई अयोध्या क्या अयोध्या, ऐसे कई अयोध्या यहाँ पर हो चुके हैं। परम पूज्य संत